ठीक, कल अपन ने क्या पढ़ लिया था? कल क्या पढ़ा था? जहां तक अपन पढ़ चुके थे उसके आगे देखते हैं। ठीक, जैसे कि जो पूर्णांक होते हैं तो अपन को उसका डिविजिबिलिटी भी पता होना चाहिए, कब क्या डिविजिबिलिटी होती है। ठीक है ना? नेहा बोर्ड पर आ जाइए अब। ठीक है ना? सभी लोग ध्यान रखें। ए फोन बंद कर लो ये सभी लोग। ठीक है ना? चलो, जैसे कि जो इंटीजर्स होते हैं तो पूर्णांकों में डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगती है, जहां पर परेशानी तो अपन को काफी देखने को मिलती है। जैसे कि कभी एक सिंपल वे पर बताएं, ए डिविजिबिलिटी बाई बी, तो इसका मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी, या क्या होता है? बी का भाग अपन को किस में देना है? ए में, ये होता है। ठीक है ना? ये होता है, कंफर्म है। अब हमारे पास क्या है एक पैटर्न और, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। कभी इस कंडीशन पर आ जाए तो ए सी का गुणा और बी का, देखो और भी देखो, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी। डोंट टॉक, हम कह रहे हैं ये फोन बंद कर लो तो ही बेस्ट है। ठीक, कभी इस कंडीशन पर डिवाइड आता रहे तो अपन को क्या करना होगा? सिंगल होता है, ये सभी को पता होता है, सिंगल में तो सब लोग पता कर लेते हैं। यहां पर देखो क्या करना है, ए अपॉन बी को आप ऐसे ही लिख दीजिए, इन दो को। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? और बकाया जितने भी मैटर होंगे बस मल्टीपल में 1/c लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें आप a अपॉन बी को आप ऐसे ही लिख दीजिए, फिर इसके बाद c है तो 1/c, d है तो 1/d, जो भी मैटर आते रहेंगे इस प्रकार से अपन बढ़ाते रहेंगे। बोलो क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जैसे कि मैं एग्जांपल में बात करूं, 15 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहां पर हमने 4 लिख दिया। ठीक है ना? ऐसे लिख दिया हमने, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी? यानी 15 के बटे में 5 लिख दीजिए, गुणा 1/2 और गुणा 1/4। ठीक है ना? इस कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब क्या बचा? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम 3 एकम 3 बनेगा और 4 दूनी 8 बनेगा। ठीक है ना? कुछ पनौतियां ऐसी होती हैं, वो ऐसे करती हैं, जरा देखो। जब कंडीशन ऐसे आ जाए, ए अपॉन डिवाइड और बी ना, यहां पर सी लगा के अपन डी, ऐसे क्वेश्चन बना दें। फिक्स ये कर दिया हमने, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। ठीक है ना? तब क्योंकि कोई कहेगा हमसे कि भैया इन दोनों का मैटर बना दो ए अपॉन बी, इन दोनों को बना दो सी अपॉन डी, और फिर हम कर देंगे, यही वाला तो बन गया। वहां पर गलत हो जाएगा। दोनों बातें अलग अलग हैं, ध्यान से समझना। हमने क्या बताया? अपन ए अपॉन बी, इस बात को हम प्रूव कर रहे हैं। हम कैसे? अगर हम इस डी को हटा दें, इस डी को अगर हटा दें तो ए बी जो होगा, ए अपॉन बी होगा, तो बताइए क्या उसमें हमें सी का भाग नहीं लगाना पड़ेगा? जैसे ही सी का भाग लगाना पड़ेगा तो कुल मिला के अपॉन में सी लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि सी लिखना पड़ा, ए अपॉन बी के नीचे क्या लिखना पड़ेगा? सी, क्योंकि अपन ने सी का भाग लगाना है। और जैसे सी लगाना है तो पास का पास दूर का दूर होता कि नहीं होता? होता। पास का पास दूर का दूर, तो ए बी में किसका गुणा करोगे? सी का। तो क्या हमने ए में बी का सी का गुणा नहीं हुआ? इसीलिए आप इस बात को याद कर लें कि ए बटे बी लिख के बकाया जो भी मैटर हो तो 1/c 1/d 1/e 1/f, इस प्रकार से आप पैटर्न लिखना है जब भी कभी डिविजिबिलिटी आ जाए। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, अपन को देखने के लिए मिलती हैं, ये ज्यादा कंडीशन मिलती कैलकुलेशन जब हम करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ देखो बोर्ड पे देखो नेहा, यहां से हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, यहां से इसको डिवाइड हम मतलब कर सकते हैं। ध्यान से देखना, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस ए से हम किसको डिवाइड कर सकते हैं और बी को डिवाइड कर सकते हैं, और तीसरा कोई नंबर नहीं बनेगा। ठीक है ना? कोई बनेगा नहीं। ए से सी में भाग लगा सकते हैं, यानी दो आपस में नंबर कट सकते हैं। कौन से कट सकते हैं? आपस में। ये वाले एक नंबर से दो नंबर काट सकते हो। कौन कौन से काट सकते हो? ए से या तो सी को काट दीजिए आप, और ए से आप बी को काट दीजिए। ए से कभी भी डी नहीं कटेगा।
ए से कभी भी डी नहीं कटेगा। कुछ लोग तो निपटा देते हैं, बोले क्या दिक्कत है, बाहर बराबर में तो लिखा, ए से डी गुणा में आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वहां से क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप ऐसे करना चाहो तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे इसका रिजल्ट बनेगा, ए का डी में मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी बनेगा, और बी का सी में करोगे तो क्या बनेगा, बी सी बनेगा, ठीक है ना। ए का डी में मल्टीप्लाई कर लो और बी का सी में मल्टीप्लाई कर लो तो ये। इसके बाद आप ए से किसको काट सकते हो, ध्यान से देखो, ए के सामने कौन कौन से नंबर हैं, सी डी, 2 नंबर है कि नहीं है, तो बस वही तो हमने यहाँ बताया था। तो ए से कौन कौन सा कट रहा है, सी कट रहा है और बी कट रहा है। तो जो सामने बराबर में नंबर होता है वही डिवाइड हो सकता है, केवल वही आपस में कट सकते हैं। अब हम कहें बी से कौन कौन से नंबर कट सकते हैं, तो बी के सामने कौन कौन से 2 नंबर है, ए और डी, तो बी से ए और डी कट सकता है, ठीक है ना। जैसे हम सवाल देते हैं आपको, हमने कहा x/5 और x स्क्वायर दे दिया और अपॉन में हमने 15 दे दिया, ठीक है ना, ऐसे हमने रख दिया। तो आप किससे किसको काटोगे, आप ध्यान भूल गए, सपोज दैट किससे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या बनेगा, 15 का आप x में करोगे तो क्या बनेगा, 15x बनेगा, और 5 का उसमें करोगे तो 5x स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। अब हमें हाँ, इस यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। अब देखो 5 से इसको काट दो, 5 से 3 बार कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, और जे पावर 1 x यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो सिंगल x जे वाला x कट जाएगा, तो x बराबर क्या बनेगा, 3 बनेगा। क्या बनेगा, x बराबर 3, यानी बराबर में कंडीशन कट सकती हैं। अब a के बराबर में क्या दिख रहा है ऊपर, c, b के बराबर में क्या दिख रहा, d, मतलब डिवाइड है तो इक्वल में ही मान के चलो, सिंपलीफाई करना है। तो इस प्रकार से अपन कंडीशन को काट सकते हैं। कभी a से अपन b को नहीं काट सकते, उसको d को नहीं काट सकते, ठीक है ना। कैलकुलेशन में अपन को ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी ये चीज़ है कि नहीं तरह अपन यहाँ पर गोता खा जाते हैं बहुत ज़्यादा ही। कैसे, फिर से एक बार बता देता हूँ, ए से बी और इस प्रकार से कंडीशन बन जाए कभी भी, जैसे सी यहाँ पर लिखे देते हम, ये वाला बोर्ड मास में आएंगे क्वेश्चंस आपके लिए, ध्यान करना, सी और डी और यहाँ पर E/F, ये वाला जैसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको कैसे करना है, आप कहोगे भैया ये जो चीज है इसी पैटर्न पर तो आधारित है, डिवाइड लगातार चल रहा कि नहीं चल रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेम एज इट इज इसमें ऐसे ही रख देना a/b और इनको पलट के लिखना होता था। क्योंकि देखो यहाँ पर c है ना, इसको 1/c लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, तो ऐसे ही c/d है कि नहीं है, इसको d/c लिख दो। क्या लिख दो, d/c, और E/F है ना, तो F/E लिख दीजिए। अब बकाया कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। और आई बात क्या, कैलकुलेशन सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम तो ये बोल रहे हैं एक नंबर ऊपर होगा, बकाया जितने नंबर हैं सबको सिंपलीफाई कर सकते हैं। एक नंबर से हम तीनों नंबर काट सकते हैं। ए से कभी ऊपर वाले ऊपर नहीं कटते, ऊपर वाले ऊपर तब कटते हैं जब बीच में बराबर का साइन आ जाए। क्या आ जाए, हाँ, भाग का या बराबर का साइन, तब तो सामने सामने मुकाबला होगा, अन्यथा गुणा होगा, पूरा नंबर एक गुणा में होगा, तो फिर एक नंबर ऊपर वाला और बाकी सब नीचे वाले। अगर नीचे वाले से काटना चाहते हो तो एक नंबर नीचे वाला, बकाया कोई भी नंबर इसमें तो तुम सेलेक्ट कर सकते हो, मर्जी आपकी, बस कटना होना चाहिए। कि मतलब पता चला कि कट भी नहीं रहा, 3 का पहाड़ा पड़ रहा है, 17 का नहीं आ रहा 3 के पहाड़े में, तो फिर वो कहाँ से आ जाए, जब है ही नहीं है तो या तो फिर होगा तो फिर पॉइंटों में जाएगा। अपनी क्षमता रखते हो पॉइंटों में रखने की तो फिर काटने की, तो फिर वो पॉइंटों में भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है कि नहीं है। समझ में नहीं आ रही ये बात है तुम्हें, आ रही, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब टॉपिक है घात और घातांक, और इसके साथ एक चीज और लिखते हैं, जब घात है तो आधार भी तो पता होना चाहिए अपन को, क्योंकि हमेशा जो पावर बनती है आधार के ऊपर बनती है, ठीक है ना। आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस और घातांक को बोला जाता है पावर, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना आधार ये होता है और आधार के ऊपर घात ये, ठीक। क्लियर है कि नहीं है। जैसे कि हम यहां पर लिखें x की पावर 5, तो आधार क्या होगा जनाब, x होगा, और पावर यानी घात क्या होगी, ठीक है। x की जो पावर है वो 5 है, ठीक है ना। अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, अगर हम ये नंबर से लिखें
x की पावर 0, शुरुआत करते हैं 0 से, x की पावर 0, x की पावर आधा मतलब 1/2, x की पावर 1/3, इनके आउटपुट क्या बनेंगे? ध्यान से देखो, इनके आउटपुट क्या बनेंगे? ध्यान से देखना है। जब कभी भी किसी भी नंबर्स की पावर 0 आ जाए, जब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा अपन को 1 लगाना पड़ेगा। भैया चाहे x की जगह चलो x, हाँ x वेयर x इज a natural number and वेरिएबल नंबर। x चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे कोई वेरिएबल हो, ठीक है ना। मतलब नेचुरल का तो मतलब समझ रहे हो, कोई भी काउंटिंग नंबर जो होते हैं 1 2 3 वगैरह ये वो भी हो जाए, ठीक है ना। या फिर वेरिएबल कोई x y z अल्फ़ाबेटिक डेल्टा वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ भी हो, तब भी हमें नहीं पता, हमारी पावर 0 हो जाए तो हम भी क्या बन जाएंगे? 1। बल्कि अब 2 3 नहीं है, हम तो सिंगल अभी भी है, नहीं अब तो 3 हो गए हैं, ठीक है ना। पावर एक ही है, ठीक है ना, पावर 0 होने के ऊपर तो अर्थात क्या था? 1 होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जब कभी भी x की पावर 1/2 आ जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। रूट होता है, ध्यान रखना, क्या होता है? रूट। तो इसका मतलब होता है बराबर, इसका तो आंसर देना था अपन को तो इक्वल में लिखा, इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? √x। बात को समझना, 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, क्या लगाना? रूट लगाना। 1/2 पावर का मतलब होता है, अगर तुम 1/2 लगाना नहीं चाहते हो x के ऊपर तो रूट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? रूट लगा दीजिए। 1/3 लगाना नहीं चाहते हो तो x के ऊपर तुम √q लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो? √q लगा सकते हो। ये बात तो तुम्हें ध्यान करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज और है, क्या समझने वाली बात है, कुछ इसके रूल्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब आधार समान हो। जब जब आधार समान होते हैं और उन नंबर्स का गुणा करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। बेस इज इक्वल, पावर इज ऐड। जब जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? उनकी ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। क्लियर है। जैसे कि हम बात करें x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो क्या बनेगा? x की पावर 2 + 3 इक्वल x की पावर 5 बनेगा। क्या बनेगा? x की पावर 5 बनेगा। जैसे कि बात करें हम और x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर -3, तो बताइए अब क्या बनेगा? अब जल्दी बताओ। जुड़ जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 बचेगा, माइनस का, हाँ माइनस का 1, x -1 माइनस का 1। सचिन बोलो, बेफिक्र होके बोलो। -1 क्यों? हमें तो इनको जोड़ना चाहिए था, ये प्लस प्लस थे तो हमने जोड़ दिया, बट यहाँ पर प्लस माइनस है, अब तो ये घटेंगे, क्या हो जाएंगे? घटेंगे। तो सीधी सीधी बात है, x की पावर 2 माइनस का 3, तो 2 में से 3 जबरदस्ती ये घटाना है, कल भी बताया था। जबरदस्ती घटाना है, x की पावर -1, जबरदस्ती घटाना है। ठीक है ना। तो क्या आंसर बनेगा इसका? x की पावर -1। जैसे ही पावर -1 आई तो हमारे दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, क्या? जरा यहाँ पे समझ लो,
x की पावर -1 होने का मतलब होता है कि उसको अपॉन में यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/x की पावर +1 बन जाएगा। जब भी हम उसको रिवर्स कर देंगे तो पावर क्या बन जाती है, प्लस में। ये चीज़ें दिमाग में सेट करते चलना, ठीक है ना। ये चीज़ के आपको नोट्स बनाना चाहिए, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल बारीकियों से आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना। बारीक बिल्कुल एक एक चीज़ लिखते चलना, ठीक है ना। ये चीज़ में अब बात करते हैं हम। यहाँ देखो हमने लिख दिया x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डेस 99 टाइम्स या 99 बार। तो बताइए इसका जो रिजल्ट्स बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी बताइए। x आएगा। हमने x को कितनी बार गुणा किया, 99 बार किया। तो बताइए, तो जब हम x को 2 बार गुणा करते हैं, सपोज दैट x इंटू एक्स, तो आपका उत्तर हो रहा है अभी कि 1 और 1 2 लिख देते हैं आप, है कि नहीं है। x की पावर 2 लिख देते हैं। और अगर हम 99 बार करेंगे तो क्या x की पावर 99 नहीं लिखेंगे। अनुज आप समझ क्यों नहीं रहे हो, आप समझ गए ना? नहीं समझ गए, मतलब इतनी हल्के में ले लिया इन चीजों को, हैं। x की पावर 99 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर 99। क्लियर है कि नहीं है, x की पावर 99 आएगा। इस पैटर्न पर आधारित CGL मेंस 2018 का एक क्वेश्चन था। CGL मेंस में एक क्वेश्चन आया, तो वो क्या था, इसी पैटर्न पर था। उन्होंने बोल दिया अगर 9 को नहीं, ऐसा था वो क्वेश्चन एक कि 10 अंकों की नहीं 100 अंकों की संख्या थी, क्या थी, 100 अंकों की संख्या लिखना है हमको, और क्या बोलते अंक रिपीटेशन हो सकता है। तो भाई साहब उसका यही ऐसी सॉल्यूशन था कि 10 अंकों की संख्या लिखना है, तो 10 अंक 100 अंकों की, तो 1 2 3 4 कितनी बार 100 अंक हो सकते हैं। आप देखो 100 अंक होंगे कि नहीं होंगे, इसमें कितने होंगे, 100 अंक होंगे। इसमें इसी पैटर्न पर थी, इसीलिए बता रहे हैं हम, 100 अंक होंगे, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइए, अब इसमें कौन सा अंक लिख सकते हैं, पहले वाले कॉलम में अपन 1 लिख सकते, दूसरे में क्या लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो यार, तुम्हारे पास 0 से लेकर 9 तक होते, यानी 10 अंक में से कोई भी एक लिख सकते कि नहीं लिख सकते। लेकिन पहले वाले में तुम 0 नहीं लिख सकते, कभी भी क्या नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते। इसीलिए यहाँ पर अपन को रखना पड़ा था वहां पर 9, और बकाया सब में कोई से भी 10 अंक अपन ले सकते थे। इसमें भी 10 ले सकते हो, इसमें भी 10 ले सकते हो, ऐसे अपन लिखते चल रहे थे। क्योंकि पहली बार अगर हम तुमसे कहते हैं कि 4 अंकों की संख्या लिखो, तो हमने लिखी 0 5 4 3, तो क्या 4 अंकों की बन गई, अभी तो 3 की बची। इसीलिए हम ये, क्योंकि यहाँ पर पावर ऐड हुई थी यहाँ पर, इसीलिए हम ये तरीका मतलब जो आया, इसीलिए बता रहे हैं। 100 हो गया था 99 बार, 100 हो गया था 99 बार, 10 हो गया था कितनी बार, 99 बार, तो 99 और इंटू 9, तो इसका आंसर ये बना था, मतलब 0 काउंट नहीं होगा। हाँ ठीक है ना। तो 10 हो गया था 99 बार, क्योंकि 10 क्यों, आखिरी के जो पहले कॉलम को छोड़ के 99 कॉलम बचे थे, उनमें तो हम कोई भी अंक लिख सकते थे ना, कि नहीं लिख सकते थे। तो वही ये पूछ रहे थे कि इनमें 10 अंक, 10 इसमें भी 10 इसमें भी 10, तो ठीक है ना। उन्होंने पूछा था कितनी संख्या है मतलब ऐसी बन सकती है पॉसिबल, तो 9 × 10⁻⁹ बना था, क्योंकि यहाँ पर भी पावर ऐड हुई थी। जब जब गुणा होगा और आधार समान होगा तो घातें क्या होंगी, अपनी जोड़ेंगी। बट भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। भाग में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ध्यान से देखें जरा, भाग का सिस्टम क्या है। देखो यहां पर क्या है, घटती है। भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। जैसे कि x की पावर 2 डिवाइडेड x की पावर 5, ठीक है ना। x की पावर 2 डिवाइडेड x की पावर 5, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यार 2 में से 5 घटाना पड़ेगा। कभी ये दिमाग मत चलाना कि 5 में से 2 घटा दो, नहीं, 2 में से क्या करना अपन को, 5 घटाना है। तो x की पावर 2 माइनस का 5, सचिन बताओ 2 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 3। और x की पावर माइनस का 3 जैसे ही बचा, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, इसको क्या करना चाहिए, अपॉन में करना है कि नहीं करने, क्या आएगा, 1/x की पावर
प्लस 3, क्योंकि माइनस में था तो प्लस में बना दिया अपन ने, इसको 1/x कर दिया। ठीक है ना, जब जब x की पावर माइनस में आएगी तब तब उसको अपन क्या लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे। और भी देखो, x की पावर 12 लिख दें और डिवाइड बाई x की पावर 3, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। 9 बचे, x की पावर 9। 12 में से सीधा 9, 3 घटा दीजिए, क्या बचेगा, x की पावर 9। तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, घटती नहीं है, घट जाती हैं। ठीक है ना, ठीक। चलो अब चलते हैं आगे। कुछ इसके बेसिक्स फॉर्मूले समझ लो या पॉइंट समझ लो, वो जरूर नोट कर लेना। सब लोग साथ में ही नोट करते चलना। देखो, देखो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, पहला पॉइंट। आधार कैसे हैं, समान है। देखो आधार, आधार के आधार समान है, पावर अलग अलग है। ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें कैसी हैं, समान, और ये दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग। क्लियर है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या करना है, आधार समान होने के लिए अपन, जब आधार समान होने तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जुड़ती है कि नहीं जुड़ती हैं। जब जब आधार समान होंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है ना। अब एक दिमाग में ये चीज आई कि अगर मान के चलो ये चीज अलग हो और ये चीज समान हो, है कि नहीं है, आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ए की पावर यदि m है और b की पावर भी m है, ये दोनों चीजें क्या हो गई, अब अलग हो गई, और ये दोनों चीजें क्या हो गई, समान हो गई। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। ये दोनों चीजें अलग हो गई और ये दोनों चीजें समान हो गई, मतलब आधार अलग है, पावर क्या है, समान है। आधार अलग है, पावर क्या है, समान है। तो हमें क्या लिखना है, ध्यान से देखना। अब तो पावर जुड़ेगी नहीं, आधार भी नहीं जुड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ए बी के पावर m लिख देंगे। क्या लिख देंगे, m। मतलब a कौन से रूम में है, m के रूम वाले में है, b है वो भी m वाले रूम में। तो एक काम करते हैं, दोनों ही आपस में रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इकट्ठा m ऊपर बना लेते हैं, बात खत्म। नहीं यार, जब जब कभी भी पावर सेम होगी, क्या होगी, पावर सेम होगी, तो हमेशा आधार एक बार गुणा करके और सीधा लिख देना पावर एक बार। ठीक है ना। अभी मस्ती कर रहा है और कुछ नहीं है, केवल ये छोटी छोटी चीजें हमें आती हैं। अभी पानी में जब कूदोगे ना तब मजा आएगा कि हाँ तैर पाते कि नहीं तैर पाते हो। अरे बस रहने दो। थर्ड वाला, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, ये देखो ध्यान से। अब एक की पावर m के ऊपर फिर से कोई n आ जाए या सेम पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, पावर के ऊपर पावर, बट क्या होना चाहिए, ब्रैकेट लग के होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट लग के नहीं हुआ तो पर भैंस गई पानी में। आप जो रूल लगा दोगे गलत हो जाएगा। दोनों ही बातें आपको समझना उतनी ही जरूरी है जितनी की ये बात है। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको समझ लोगे तो उसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि हमने तो बोल दिया पावर के ऊपर पावर हो, लेकिन उसके साथ हम ब्रैकेट भी बता रहे हैं। कौन सी बात है एक और अलग से, ए की पावर m और n, ये दोनों, ठीक है ना। ए की पावर m n ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है ना। और इसका मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जैसे हमने कह दिया 5 की पावर 2 और ऊपर 3, ठीक है ना।
क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। हाँ। दोनों बातें अलग अलग हैं, ये मत समझना कि दोनों बातें सेम है। लग तो सेम रहा है, बस किसका अंतर है? एक ब्रैकेट का अंतर है। अगर ये ब्रैकेट ही अगर नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती। पावर के ऊपर पावर आ जाए ब्रैकेट लग के, पावर के ऊपर पावर आ जाए ब्रैकेट लग के, तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा? ए की पावर m इंटू एन, और अपना आंसर बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ब्रैकेट लग के यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब पनौतियां होती हैं कि वो कहते हैं हमें समझ में नहीं है, कबू तुम ऐसे कर देते, कबू तुम ऐसे कर देते, है कि नहीं है? तो ये चीजें क्या होती हैं, दिमाग में होना चाहिए। m की पावर n तो है, मतलब a की पावर m के ऊपर n, जब ब्रैकेट लग के आ जाए तब के लिए, तो वहां पर सीधा गुणा करना होता है। अभी मैं आपको सवाल ऐसे भी दिखाऊंगा, 5 की पावर 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर 8, ढेर सारे कम से कम सीढ़ी दर सीढ़ी लगे रहते हैं पावर। वो भी सवाल आपको चैप्टर में मिलेंगे, बट यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? आगे चल के आप जुड़े रहिएगा लगातार, तो आपको सारी चीजें, क्योंकि बिल्कुल एकदम जीरो वाली चीज उठाएंगे। किसी को बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको पहले ही से बहुत कुछ आता है, तो प्लीज वो वीडियो ना देखें। जिनको नहीं आता तो उन लोगों तक शेयर कर दें, जो शुरुआत कर रहे हैं एकदम कॉम्पिटिशन के, जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, वहां तक वीडियो पहुंचा दें केवल, ठीक है ना? आप 4, 5, 6 दिन बाद, एक सप्ताह बाद मिलेंगे तो आपकी मतलब की चीजें मिलेंगी इस चैनल पर, ठीक है ना? चलो, अब इसका तो आंसर ये हो गया। यस सर। अब इसको हमें समझना है, लेकिन इसका एक एग्जांपल यहीं पे समझ लेते हैं, वही वाला एग्जांपल उठा के यहाँ पर 5 की पावर 2 के ऊपर 3। बोलो ठीक है? उसी एग्जांपल को हमने यहाँ पे भी रख के देखा, तभी तो हमें मालूम चलेगा दोनों आंसर अलग अलग आए, ठीक है ना? अब मुझे बताओ 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है जनाब? जल्दी बोलो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता कि नहीं होता? तो यहाँ लिखेंगे हम 25, और 25 की पावर 3। अब फुर्ती में बोलो, 25 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 25 का 625, 25 और 625 का गुणा 5 करेंगे तो 31, 25। क्यों? ना 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 लला, ये बनेगा, क्या बनेगा? 31, 25। जब 25 का हम क्यूब करेंगे तो 31, 25 बनेगा। 25 का क्यूब? अच्छा, अरे यार हम 5 बार कर दिए यार, हम 15,625, ठीक है? समझ रहे मतलब तुम लोग हैं, गलती नहीं करने दे रहेगा भाई, ठीक है नहीं? समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो, ठीक है ना? तो क्या आया? 15,625 आया, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो इसका मतलब ये क्या है, जब कभी ये कंडीशन आ जाए तो 5 की पावर 2 नहीं लगाना है, पहले 2 की पावर 3 को सॉल्व करो। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है जनाब? 5 की पावर 8। अब ब्रैकेट कंप्लीट ऐसे लगा, हो गया। पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर काला मैटर, जो पावर लिखी है ना, क्या लिखा? 5 की पावर जो 2 है, 2 के ऊपर भी 3 बना है, तो 2 की पावर 3 को अलग से देखो। आप बिल्कुल पड़ोस में जाइए, यहाँ स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा वो। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका मतलब होता है 8। हाँ बोलिए अनुज। दोनों पावर जोड़ दें अपन ऊपर की, है ना? जोड़ रही जी, टोपा होगा एक नंबर के। 3 और 2 5 होते कि 3 2 8। अब तुम बताओ, तुमने 3 2 5 क्यों लिख? 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार लिखना, तो होता है 8। क्या होता है? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। आपने ये जो कर दिया, हाँ, 2 की पावर 3, 2 को 3 बार तोड़ना, तभी तो मैं आपको तो यहाँ पर लिख के भी बताया, ठीक है ना? कभी भी जो पहले ऊपर आ जाए पहले उसको तोड़ना है आपको। तो आपने तोड़ा 2 को 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। डाउट के हाँ बिल्कुल पूछो, क्योंकि देखो भाई जो आपके क्वेश्चन है तो ऑनलाइन वालों के भी यही क्वेश्चन होंगे, जिसको एकदम जीरो लेवल की होगी, ठीक है ना? तो 5 की पावर 8 बन गया, और 5 की पावर 8 बनने का मतलब 5 का तुम्हें कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 8 बार। कितनी बार? 8 बार गुणा करोगे तो लगभग है कि इसका तुम्हें कितने गुना और मिल जाएगा? लगभग 25 गुना और मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखो 5 गुणे, यहाँ से करते हैं अपन, गुणा करेंगे नहीं, बस आपको बताएंगे 5 गुणे 5, क्योंकि हमें खुद नहीं आता है, हैं? हाँ स्क्रीन में तो आ रहा है ना? यहाँ पर देखो 55 25 55 25 55 25 और 55 25 है ना? तो 25 की पावर यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर क्या था? 25 की पावर 3। अब मुझे बताइए कि दोनों आंसर अलग अलग है कि नहीं है? दोनों आंसर अलग है, तो दोनों बातों को सेम मत समझना। बोले पावर के ऊपर पावर है, वो भी पावर के ऊपर पावर है, दोनों ही बातें डज नॉट इक्वल टू हैं एकदम।
समझ रहे ना? क्यों अंतर है बताओ मुझे नेहा जल्दी से। क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है हाँ। और वो ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट का बस अहम रोल था इसमें, किसका? ब्रैकेट का अहम रोल था, ठीक है ना। चलो इसको रफ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो ये इतना सा समझ लिया। अब एक टॉपिक और क्या, मतलब इसी में है पॉइंट्स अगला, कि जब भी कभी एक की पावर m अपॉन एक की पावर n, ठीक है ना, जब भी कभी अपॉन में आ जाए, नेहा फोन में नहीं, व्हाट्सएप तो चलते रहते हैं, ठीक है ना। अब एक की पावर m अपॉन एक की पावर n, तो क्या है भाई, आधार क्या है इनके? समान, पावर क्या है? अलग है, बोलो है कि नहीं है? तो भाग में घात क्या होती हैं? घटती हैं। जो हमने वहां पर लिखा था वही चीज अब एक पॉइंट्स वाइज लिख रहे हैं हम डायरेक्ट। एक की पावर m माइनस का n लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक की पावर m माइनस का n, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब कभी भी ये दोनों सेम आ जाए, एक की पावर m अपॉन b की पावर भी m, मतलब अभी घातें अलग अलग थी, अब घातें सेम हो जाएंगे, आधार चेंज है। तो घातें सेम होने के कारण हमने क्या बताया था, जब दोनों ही एक सेम पावर में रहते हैं तो डायरेक्टली फाइनली वो मल्टीपल में था, तो मल्टीपल करके अपन ने पावर सेम कर दी थी। अब डिवाइड में है दोनों, तो दोनों को डिवाइड करके पावर सेम कर दे एक बार। क्लियर है बात की नहीं है? सचिन बोलो, क्लियर है? मजा आ रहा, मतलब आ रहा मजा? मजे ले रहे हो है? देख रहे भाई साहब? चलो कोई दिक्कत नहीं, कॉमेडी चलने चाहिए थोड़ी और, ठीक है ना। अगर इसका देखो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल बताया था अभी आपको कि x की पावर 5 x की पावर 2 हो, तो x की पावर 5 में से 2 घटा के अपन 3 आंसर इसका दे देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कभी भी सेम अगर पावर दोनों की सेम हो तो एक बार फाइनली अपन क्या कर देते हैं, एक बार पावर लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन मेन कंडीशन होती है जब हम रूट पर फंस जाते हैं। ध्यान करना, कभी भी अगर ऐसा लिख के आ जाए तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि इसका मतलब होता है आधी पावर। क्या होती है? आधी पावर। आधी पावर हमने क्यों लिखी यहाँ पर? 2 क्यों लगा दिए मुझे बताओ? रूट था, अच्छा, और इसको हटा के हम 3 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं अपन? 1/3। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर 3 लिखा था तो हमने तब 1/3 लिखा, यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा था, पर कुछ क्यों लिख दिया भाई? जैसे भैया गिनती में एक होता है, घात नहीं लिखी जाती, हाँ। जैसे 1/2 रूट होता है। कभी भी रूट में जैसे 1/2 है जो पावर शो नहीं की जाती, यहाँ पर 2 कभी भी शो किया नहीं जाता है। अगर नहीं लिखा तो अपने आप से 2 मानना पड़ेगा। जैसे किसी की पावर अपन 1 मानते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 मानते हैं बट दिखाते नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है इस बात को कि नहीं है? और स्क्वायर हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? रूट में। अपन को ध्यान होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं कि x² = 4 दिया है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ जाता है? रूट। और रूट हटाते हैं तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। रूट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? तुरंत हाल के हाल स्क्वायर बन जाएगा। ये बातें अपन को ध्यान होनी चाहिए, एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं, ठीक है ना। क्लियर हो? चलो अब इनको रफ करो, इसके कुछ क्वेश्चंस हो जाए जरा। ठीक, तो देखो अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। हम उस आधार पर नहीं पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं। अभी वो सारी चीज़ें अपन नंबर सिस्टम में बात करेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन अभी अपन को परिमेय संख्या के बारे में इतना जानकारी होनी चाहिए, कहते कैसे हैं परिमेय संख्या, कहते कैसे हैं, ठीक है ना। इतना जानकारी अपन को होना चाहिए। किसी को पता है परिमेय संख्या के बारे में? जरा कोई बताएगा? आशीष बताओ। कीप क्वाइट। हाँ बोलो, आप बताओ। P/Q P/Q के रूप में लिखे जाते हैं। चलो ध्रुव तुम बताइए।
यही आपको पता है। नेहा, हमको भी यही पता है। सचिन, आपको क्या पता है इसके बारे में? हाँ? वो खुल के बोलो, नो टेंशन यार, बोलो। अरे यार बोलो तो, जो मन में क्या आ रहा है आपके। P बटे Q के रूप में जो लिखा हाँ जाता है बिल्कुल। उनको हनी, अब तुम बताओ। अगर छोटे, हाँ छोटे के आधार पर, जैसे मान के चलो अपन नॉर्मली कक्षा 6 और 7 के हिसाब से देखें तो केवल इतना ही इन्फॉर्म होता है अपन को कि जिनको बटे में लिख देते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। अगर बटे में ना लिखे तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगी? बिल्कुल होगी भैया। तब भी होगी। पानी पानी ना हो बस। हाँ पानी तब भी होगी, ठीक है ना। हम तो कहते हैं औने पौने भी हो तब भी होगी, कैसे? बस यही तो बात है अपनी। कोई चीज आपको बताएंगे तो वहां पर लेकिन नंबर सिस्टम में बिल्कुल डीपली तक जाएंगे, गहराई तक ठाए लेके आएंगे अपन उसकी। लेकिन यहाँ पर अपन को ये पता होना चाहिए कि जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख पाए, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख पाए, वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पाए, वो कहलाती है परिमेय संख्या, आर रेशनल नंबर। ठीक है, पीओ बटे क्यू ही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना। अबे टोपा दिमाग खराब मत करना। P बटे Q का मतलब हमने बता चुके हैं आपको, अंश बटे हर। अंश बटे हर का मतलब होता है कि इनकी जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जबरदस्ती मतलब P ही, और पूरे क्वेश्चंस में मतलब PQ नजर आएगा, फिर तो पूरी मैथ जहां पर फ्रैक्शन दिखेगा PQ के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं है? तो फिर भैया वही आएगा। हाँ PQ के फॉर्म में P की पावर 5, P की पावर फलाना, P की पावर ढिमका, ये सारी चीजें आंसर आएंगे नहीं। तो P की पावर नहीं बताया हमने, केवल एक तरीका बता रहा है आपको कि बटे में लिख पाए जिनको हम, वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना, क्लियर हो? अब देखो ध्यान से, लेकिन उसमें एक शर्त होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, एक शर्त है बस, Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, और Q कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। P और Q कभी रूट में ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे कि मान कर चलो Q की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू रूट में नहीं होना चाहिए, रूट x के वैल्यू कभी भी नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। लेकिन हम आपको एक बात और बताएंगे, लोग बाग हमारी बात को नहीं तो गलत सिद्ध कर देंगे, कहेंगे कि सर आपने कहा रूट में नहीं होना चाहिए, हमने कह दिया कि रूट में अगर कर दिया तो P की वैल्यू भी रूट x और Q की वैल्यू भी रूट x, तो रूट से रूट कैंसिल होगा। लोग बोले भाई साहब लेकिन वन उत्तर। ये जब रूट में लिखे जाए तो ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। हाँ पूर्ण वर्ग होंगे नहीं, अगर हम पूर्ण वर्ग भी नहीं हो, हमने मान के चला यहाँ पर रूट 6 से लिख दिया और रूट 6 से लिख दिया, तो रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, 1/1 आ गया, तो फिर भी हो गई एक परिमेय संख्या, हो गई कि नहीं हुई? मतलब मेरा एक उद्देश्य है कि जब ये कटे ना आपस में, ठीक है ना, और रूट में है, तो क्या मैं बता रहा हूं आपको ये बताना चाह रहा हूं, पहले आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि जिनको हम बटे में लिख पाए वो परिमेय संख्या होती हैं, जिनको हम बटे में लिख पाए वो परिमेय संख्या होती हैं। अब Q अपॉन में कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का तुम्हें ध्यान होना चाहिए। कोई भी वैल्यू रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर रूट में है तो सिंपलीफाई कट रही हो तब, इसको ये अपवाद है, इसको छोड़ के अगर नहीं कट रही है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अब बात हम करते हैं, जैसे कि यहीं पर देख लेते हैं, यदि P और Q प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं तो भी परिमेय संख्या होंगी। जैसे हम कहें 8 है, 9 है, 12 है, तो क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्या ये बटे में लिखी क्या नहीं लिखी? जल्दी बताओ। नहीं लिखी। तुम बताओ आशीष, बटे में लिखी है ये? ध्रुव बटे में है? लिख सकते बटे में। तुम बताओ। हाँ तुम बताओ, बटे में लिखी है हाँ या ना? ये नहीं है, लिख सकते हैं। लिख सकते। तुम बताओ, बटे में लिखी है? नहीं लिखी। लिखी है फिलहाल तो लिखी है, क्योंकि एक दिखता नहीं है ना भैया, एक दिखता नहीं है। हम पहले ही बता चुके, Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या 0 लिखा था क्या? नहीं लिखा था। रूट लिखा था क्या? नहीं लिखा था। दो बातें नहीं लिखी, ना रूट है और ना 0 है, तो फिर तो परिमेय होगी। अगर रूट नंबर है और 0 है तो फिर वो परिमेय नहीं होगी। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो एक तो मान सकते, हमको सिखा दिया गया था बचपन में, जब कक्षा 3-4 में पढ़ते थे, मैडम आती थी पढ़ाने के लिए, 3 + 1/3 बोले 1 मान लिया,
बोले एक काय को माना मैडम, 2 काय नहीं माना। जब बहस दिमाग में खोपड़ी में चलती थी ये बातें, जब देखो जब ये कहीं माना तरत, जब हाँ नहीं करने तो नहीं करो, बस एक ही माना जाता है, ठीक है ना। तब एक कान के नीचे गला, तब से एक ही कान के नीचे गलने के बाद अपन को पता है कि आज तक वो एक ही माना जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो? तो एक अपन मान सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शन अर्थात रियल नंबर्स, ठीक है ना। क्लियर हो के नहीं हो? बस इतना ही मुझे बताना था इसमें परिमेय संख्या में, बाकी बातें अपन आगे करेंगे, ठीक है ना। और चलो